कोरोना का ये कैसा कहर है, सूना सूना सा आज पूरा शहर है। न जिंदगी को सुकून है और न मौत को आराम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। अभी जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको थोड़ी इमोशनल भी कर सकती है और थोड़ी परेशान भी, लेकिन इस खबर को जानना, देखना और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जानना ज़रूरी है यह कि इस कोरोना काल में कैसी चुनौतियां सामने आ रही है, हालात क्या हैं और इन चुनौतियों का हल निकालने वाले भी हम और आप जैसे ही लोग हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे जाबाज युवाओं से मिलाएंगे जो इस कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर तमाम सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए कोरोना संक्रमितों के शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। दोपहर के 3 बजते ही शहर का सन्नाटे में लिपट जाना, सड़कों पर पुलिस जवानों की मुस्तैदी, पास से गुजरते एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें, पोते की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर को कंधे में रखकर अस्पताल की ओर भागता शख्स। उसके बाद करीबन 40 मिनट तक नहीं आई। जब हम बोले कि सिस्टर आइए और हमारे पेशेंट को थोड़ा सा ऑक्सीजन लगा दीजिए, बोल चिल्लाइएगा तो हम वो भी नहीं लगाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और लास्ट में ऐसा करते करते 40 मिनट लगभग समय बिता दी। 40 मिनट के बाद ही आई और 50 मिनट समय बीत गया और हमारा पेशेंट डेथ हो गया। ये इन लोगों की लापरवाही की पूरा लापरवाही दर्शाता है कि ये किस तरह का यहाँ क्या इलाज हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अस्पतालों में बढ़ते मरीजों की संख्या, दम तोड़ती जिंदगियां, मौतों का बढ़ता आंकड़ा और कोरोना से हुई मौत के बाद अंतिम यात्रा में भी शामिल होने से इनकार करते परिजन। क्योंकि बहुत कोई यहाँ पे परिजन लाश लेकर आता है और बॉडी को छूना नहीं चाहता। ये तस्वीरें यह बताने के लिए काफी है कि इस कोरोना काल में गिरिडीह के हालात भी अच्छे नहीं हैं। इस कोरोना काल में काफी कुछ बदल गया है। रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, अपनों के मुंह पर कोरोना का खौफ भारी पड़ता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि संक्रमित होने के बाद हुई मौत के बाद अपने भी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमितों के शव का अंतिम संस्कार कैसे हो, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। गिरिडीह में भी कोरोना संक्रमितों के शव का अंतिम संस्कार एक चुनौती सी है। चुनौती इसलिए क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जिनके अधिकतर लोग संक्रमित हैं, तो वो अंतिम यात्रा में शामिल कैसे हों। कई ऐसे परिवार हैं जिनमें कोरोना का खौफ ऐसा हो गया है कि वो अपनों को भी मुखाग्नि देने से कतरा रहे हैं। ऐसे में संक्रमितों के शव का अंतिम संस्कार कैसे हो, ये एक चुनौती बनी हुई। किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोरोना ऐसा कहर बर पाएगा और लोग अपनों के अंतिम यात्रा में शामिल होने से गुरेज करेंगे। आज गिरिडीह में भी हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनमें अधिकतर लोग कोरोना संक्रमित हैं, तो वहीं कई ऐसे परिवार हैं जिनमें कोरोना का खौफ बहुत अंदर तक बैठ चुका है। वजह चाहे जो भी हो, लोग अपनों की मौत के बाद उनके शव को मुखाग्नि देने से भी कतरा रहे हैं। इस कठिन हालात में जहां एक ओर इंसानियत और मानवता पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसे देख दिल को तसल्ली मिलती है और महसूस होता है कि अभी भी दुनिया में लोग उतने बुरे नहीं जितना लोग कह रहे हैं। मरती जिंदगी के बीच इंसानियत अब भी जिंदा है। गिरिडीह में भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आई। यहाँ के मिथुन चंद्रवंशी, रामजी, रॉकी नवल और इनकी टीम पिछले लगभग 15 दिनों से कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद उनके शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इनका कहना है कि हर कोई अगर घर पर बैठ जाएगा तो लोगों की मदद कौन करेगा। गिरिडीह में कई ऐसे जाबाज युवा सामने आए हैं जो उन कोरोना संक्रमितों के शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जिनके अपने इस अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। आप इसे कोरोना का खौफ कहें या हो सकता है कि उनके परिजन भी कोरोना संक्रमित हो। तो हमारे साथ मौजूद है मिथुन चंद्रवंशी और इनकी टीम यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको सलाम, आप जो कार्य कर रहे हैं जितनी तारीफ की जाए कम है। कब ये दिमाग में आया कि हमें ये करना चाहिए, क्या वैसे हालात क्या आपको नजर आए और कितने दिनों से कर रहे हैं यहाँ पे? वैसे तो हम लोग पूर्व से ही अगर किन्हीं को जो असहाय लोग रहते हैं उसके मदद करते हैं, पर ये 16-17 दिन से यहाँ का स्थिति बहुत ही गंदा है, क्योंकि बहुत कोई यहाँ पे
परिजन लाश लेकर आता है और बॉडी को लगभग बॉडी को छूना नहीं चाहता। उस स्थिति में यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा घना आबादी है। अगर यहाँ लेट हो, कोई प्रकार का दिक्कत हो तो फिर ये हम लोग को मोहल्ला वासियों के लिए दिक्कत होगा। तो हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग को ये चीज़ यहाँ से बॉडी को उठा के कम से कम इन लोग को मदद किया जाए ताकि यहाँ पे कोई समस्या नहीं हो। ये जो पीछे शव जल रहा है ये भी कोरोना संक्रमित का ही है, आपको बता दें। और इन्हीं लोगों ने इस शव का अंतिम संस्कार किया है। काफी मदद कर रहे हैं लोगों के। अगर एक दो लोग भी आते हैं तो ये मदद करते हैं, नहीं भी आते हैं फिर भी ये उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो प्रशासन आपको कितना सहयोग कर रही है? प्रशासन कल वैसे डीसी सर आए हुए थे, बहुत सारा आश्वासन दे के गए हैं। क्योंकि यहाँ के लकड़ी का भी किल्लत था तो आज गुड्डू सिंह के द्वारा आज यहाँ पे लकड़ी भी गिरवाया गया है और प्रशासन ने यहाँ पे चापाकल खराब था उससे भी मरम्मत करवाया है। और यहाँ पे बगल में साइड के लिए हम लोग मांग के, चूँकि अभी ये सुबह के समय 2-4 घंटा में ऐसा होता है तो कभी कभी 7-8 लाश आ जाता है जिससे दिक्कत होता है। नीचे आप देख सकते हैं कि पानी भी नहीं है और जलाने में बहुत सारा दिक्कत है। तो एक डीसी सर के द्वारा और हम नगर निगम में बोले थे और ख़ास करके अपना लेटर पैड में, चूँकि हम यहाँ के वार्ड प्रतिनिधि भी हैं तो यहाँ पे हम इस साइड के लिए मांग किए थे। कल डीसी सर ने भी बोले थे कि हाँ ये यहाँ पे बनेंगे और आज लोग आए भी थे, परसों इंजीनियर सब भी आए हुए थे। तो यहाँ बस बाकी प्रशासन बढ़िया काम करे। बस एक निवेदन चाहते हैं कि प्रशासन से कोई भी बॉडी अगर हॉस्पिटल में डेट करे तो उसको कवर करवा के यहाँ पर भेजे। चूँकि आप देखेंगे कि अभी भी देखेंगे सुबह से 4 बॉडी ऐसा आ चुका जिसमें कोई भी आपका उसका कवर नहीं था। तो प्रशासन से ये मांग करते थोड़ा सा हॉस्पिटल लोग को बोला जाए कि कवर करके कोई भी बॉडी अगर डेट होता है तो उसको कवर करके मसान कर दीजिए। और देखिए, क्योंकि आप भी इंसान हैं और आपको भी कोरोना का खतरा है, आप ये जाबाजी दिखा रहे हैं, तो अपने आप के लिए और आपकी टीम के लिए आप क्या सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हैं? किन किन क्या क्या एहतियात बरतते हैं? जैसे आप देख सकते हैं अभी भी पीपी किट पहने हुए हैं और सैनिटाइजर और WHO की तरफ जो भी निर्देश दिया गया वो हम लोग पालन करते हैं। और घर भी जाते हैं तो अपना किनारे एक रूम है वहाँ पे डायरेक्ट जाते हैं, वहीं पे खाना वाना हम लोग मिलता है। और जितना भी सारा सावधानी है वो हम लोग बरत रहे हैं। बाकी अब आगे देखा जाए क्या होगा। ठीक है। और कोई एक संदेश जो आप देना चाहें इस कोरोना काल में, इस महामारी में? हम चाहते हैं गिरिडीह वासियों से खास करके निवेदन करते हैं कि वो घर से तभी निकले जब उनका काम हो और मास्क का जरूर यूज करें। और आप देख सकते हैं कि 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी है, ये तो पालन करना ही होगा, नहीं तो स्थिति गिरिडीह का बहुत ही दयनीय है। तो हम सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि मास्क का यूज करें और कम से कम घर से बाहर निकले जब काम पड़े तभी निकले, और निकले तो मास्क लगा कर निकले और 2 गज की दूरी ये जरूर मेंटेन करें। ये थे मिथुन चंद्रवंशी और उनकी टीम। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, इनसे पूरी कहानी सुनी। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। इन्होंने लोगों से अपील की है कि अंतिम यात्रा में कुछ लोग शामिल जरूर हों ताकि इन्हें भी सहूलियत हो। जब जिंदगी साथ गुजारी तो अंतिम सफर में यूं तन्हा छोड़ना कहाँ सही है। दूसरी बड़ी बात जो सामने आई है कि स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की लापरवाही, अस्पतालों की लापरवाही, शव को ऐसे ही बिना कवर किए भेज दिया जा रहा है, जिससे इन्हें भी काफ़ी परेशानी हो रही है, इनकी जान को भी खतरा है। तो स्वास्थ्य विभाग को इस ओर और अस्पतालों को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ आए बिना भी हम आपको ये रिपोर्ट दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ रिस्क लेकर आना, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करना, इसका हमारा एक ही मकसद था कि आप इन चीज़ों को नज़दीक से देखें, समझें और अभी भी सतर्क और जागरूक हो जाएं। किसी के अंतिम सफर को इतनी इज्जत से अंजाम दे रहे इन कोरोना वॉरियर्स को एक बार फिर से सलाम। जल्द ही लौटेगी खुशियाँ, भले ही अभी गमों का दौर है, बस जरा संभल कर रहिए, ये इम्तिहानों का दौर है। विशेष सहयोगी नयन पटेल के साथ राहुल सिन्हा, सिटी न्यूज, गिरिडीह।